एपिसोड 6 शुरू होता है एक बच्चे से जो कि खेल रहा होता है, पर फिर हमको दिखाया जाता है कि उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ही मार दिया था। फिर हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां वो क्रिमिनल सागरी और शॉर्ट्समैन पर अटैक कर देता है, पर वो शॉर्ट्समैन सागरी को वहां से हटा देता है और वो क्रिमिनल उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और जब सागरी उसके पास जाती है तो वो बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी वो क्रिमिनल सागरी को पकड़ने के लिए आता है, पर तभी गाबीमारू उसको एक किक मारता है और वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। और गाबीमारू सागरी से पूछता है ये मॉन्स्टर है या क्रिमिनल। सागरी बताती है इसका नाम रोकुरोटा है और उसको असाइन किया गया था ईजन के लिए। और गाबीमारू सोचता है इसकी आंखों की वजह से हम दोनों भाग नहीं सकते, इसका मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसको मारने के। और वो सोचता है मेरी किक का इस पर कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी गाबीमारू को चीफ की एक बात याद आती है। उसने बोला था कि दुश्मन को मारने के लिए उसकी एबिलिटीज को जानना जरूरी है। और प्रेजेंट में वो क्रिमिनल गाबीमारू पर एक पेड़ फेंक कर मारता है, पर गाबीमारू बच जाता है। पर वो समझ जाता है कि ये क्रिमिनल उससे फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। और वो रिजुरिया से बोलता है तुम कब तक ऐसे देखती रहोगी, तुमने तो मेरे साथ लड़ने का प्रॉमिस किया था। वो बोलती है मैंने किया था, पर इस लड़ाई के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, मैंने तो बस इन्फॉर्मेशन दी थी और मुझे पता है कि तुम इससे नहीं पटोगे, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना, तो जाओ और इसके पर बोलने से पहले इसको धर लो। और तभी वो क्रिमिनल उस पर अटैक कर देता है और गाबीमारू को अटैक करने का मौका तक नहीं देता। पर गाबीमारू भी उस पर पत्थर मारता है, पर उसका कोई असर नहीं होता और वो अपने अनफॉर्म ब्लेड का यूज करता है। और वो सोचता है कि वो किस टाइप का निंजुत्सु उस पर यूज करे। वहीं दूसरी तरफ सागरी उस शॉर्ट्समैन की पट्टी करती है, पर वो बोलता है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर सागरी मना करती है और वो बोलता है पहले तुम एक मैन की तरह बात कर रही थी, पर अब तुम एक लड़की की तरह इमोशंस को दिखा रही हो। पर सागरी बोलती है मैं ये नहीं चाहती कि मेरे सीनियर मर जाएं। और वो शॉर्ट्समैन समझ जाता है कि सागरी ने अपनी लाइफ को किस तरह जीने का डिसाइड किया है और वो अपने फैसले सोच समझ कर लेती है। अब शॉर्ट्समैन अपनी शॉर्ट उसको देता है और बोलता है उस रोकुरोता ने ईजन को मार दिया होगा, अगर तुम एक समुराई हो तो मैं तुमको भागने के लिए नहीं बोलूंगा, ये लो यामादा साइमन सागरी और रोकुरोता को मार दो। फिर हमको गाबीमारू दिखाया जाता है जिसने क्लोज कॉम्बैट भी ट्राई किया था, पर उसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। पर तभी सागरी उस रोकुरोता की एक उंगली काट देती है और बोलती है चाहे ये कितना भी स्ट्रॉन्ग हो पर बॉडी कट सकती है, इसलिए बॉडी के स्ट्रक्चर को समझकर गैप्स पर अटैक करो, ये एक असाइनमेंट का स्टाइल है। ये सुनकर गाबीमारू बोलता है तुम सही वक्त पर आई हो, मुझे हेल्प चाहिए थी। तभी दूसरी तरफ सेंता बोलता है मुझे अपने साथियों की हेल्प करनी चाहिए, पर रिजुरिया बोलती है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम उसको नहीं बचा पाओगे। फिर गाबीमारू देखता है कि रोकुरोता की ब्लीडिंग रुक जाती है और सागरी बोलती है ये अटैक पावरफुल नहीं था, पर हमको इसको एक सिंगल ब्लो में ही खत्म करना होगा और इसके लिए हमको इसका सर काटना होगा। गाबीमारू बोलता है हम दोनों को स्प्लिट होकर उस पर अटैक करना होगा ताकि वो अपने घुटनों पर आ जाए, जिससे हम उसका सर काट सकें। पर सागरी जब उसके पैरों को काटने की कोशिश करती है तब वो नहीं कटता है और वो अपने आप को शांत करती है और दोबारा अटैक करती है, पर उसका भी कोई असर नहीं होता। और वो समझ जाती है कि उसके मूवमेंट्स की वजह से उसकी बॉडी के गैप्स में स्पेस नहीं बचता सागरी के ब्लेड्स के लिए। और तभी रोकुरोता के पेट से आवाज आने लगती है और वो तेज तेज रोने लगता है और वो गाबीमारू पर अटैक कर देता है। और जब गाबीमारू उठता है तो बोलता है ये अटैक बहुत पावरफुल था, पर मैं इसको झेल लूंगा। लेकिन तभी उसका खून निकलने लगता है और रोकुरोता उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सागरी बीच में आ जाती है और वो गाबीमारू को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर उस अटैक को रोकती है और वो उसके बहुत सारे अटैक्स को रोकने लगती है और उस पर भी अटैक करती है। और संता बोलता है सागरी के पास बैटलफील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ रही है क्योंकि वो जब किसी काम को करने का सोच लेती है तो उसको पूरा करके ही रहती है। फिर गाबीमारू बोलता है हमको थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर जाना होगा इसको मारने के लिए। और गाबीमारू सोचता है सागरी सर काटने में परफेक्ट है, पर इसकी स्पीड की वजह से हम इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और गाबीमारू अपने निंजुत्सु का यूज करके स्टोन स्ट्रॉम से अटैक करता है और उन अटैक्स को देखकर रिजुरिया सेंटा को लेकर वहां से निकल जाती है। और वहीं रोकुरोता पर उस अटैक का कोई खास असर तो नहीं होता, लेकिन तभी वहां आग लगने लगती है और उसको चारों तरफ से घेर लेती है और रोकुरोता की मूवमेंट स्लो हो जाती है क्योंकि वहां के पेड़ पत्तों में पॉइजन था और गाबीमारू की वजह से वो जलने लगते हैं। और रोकुरोता उसके स्मोक को एक्सेल और इनहेल कर रहा था और इसी तरह उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल
जाता है जिससे वो गिर पड़ता है और गाबीमारू बोलता है यही सही वक्त है, उसका सर काट दो, पर ध्यान रखना कि तुम स्मोक को इनहेल न कर लो। और सागरी ऐसा ही करती है और गाबीमारू भी रोकुरोता को पकड़ लेता है और सागरी उसका सर अलग कर देती है। और फिर हमको थोड़ा सा रोकुरोता का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गलती से उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था, तब से ही वो अकेला हो गया था और इसी दर्द और अकेलेपन के साथ वो बड़ा हुआ। फिर सागरी बोलती है अब सब ठीक है, कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा क्योंकि तुम मर चुके हो और मुझे उम्मीद है कि तुम शांति से सो जाओगे। और गाबीमारू बोलता है अब आग बढ़ रही है, हमको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अब मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आने लगेंगे। और आग को देखकर ऐसा ही होता है, मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आने लगते हैं। तब गाबीमारू बोलता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमको उस तरफ जाना होगा जहाँ से ये मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। पर सागरी बोलती है ये बहुत खतरनाक है। पर गाबीमारू बोलता है क्या पता वो मॉन्स्टर्स हमको लीड दे रहे हो एलेक्सर ऑफ लाइफ की तरफ, हमको वहाँ जाना चाहिए। पर सागरी बोलती है ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन गाबीमारू बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना है और इसके लिए वो कुछ भी करेगा क्योंकि उसे अपनी वाइफ से मिलना है और सागरी को अपने स्टूडेंट से। और वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको सेंटा और रोजुरिया देखते हैं जो कि एकदम शॉक्ड खड़े थे। और जब वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक पूरा विलेज था यानी शिनसेनक्यो। फिर हमको कीसो और आजा दिखाए जाते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। पर तभी आजा उनका खून पीने लगता है। तभी कीसो बोलता है क्या इनको खाना ठीक होगा? आजा बोलता है मैं इनको खा नहीं रहा, मैं बस पी रहा हूँ। और जो तुमने पानी पिया था माउंटेन्स पर वो भी जानवरों का फ्लूइड था। कीसो बोलता है तुमको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, एक कहानी के अकॉर्डिंग शिनसेनक्यो में रहने वाले सन्यासी हैं ना कि मॉन्स्टर्स। आजा बोलता है ये क्या बकवास है, पर मुझे तो इनको मारने में मजा आता है। पर तभी आजा को एक आवाज आती है और वो दोनों उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ दो लड़की जंगल में मंगल कर रही होती हैं। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।